नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ आप सबके लिए फिर से। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में। योग हम जाने और ब्रीदिंग टेक्निक्स उसमें सबसे पहले आती है। सबसे पहले हमें ब्रीदिंग टेक्निक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ब्रीदिंग यानी हम क्या करते हैं ब्रीदिंग्स में। सबसे पहले सांस लेते हैं, सांस होल्ड करते हैं और सांस को बाहर छोड़ देते हैं। यही तो 3 प्रक्रियाएं हैं। तो पूरक, रेचक, कुंभक, ये 3 चीज़ें हैं। सांस का लेना इज पूरक और सांस का छोड़ना इज रेचक और सांस को होल्ड करना, सांस को रोकना अंदर ही अंदर, उसको हम कुंभक कहते हैं। कुंभक 2 प्रकार के होते हैं, यानी जब हमने सांस को अंदर लिया और सांस को रोका तो दैट इज आंतरिक कुंभक। जब हमने सांस लिया और लेकर पूरा छोड़ दिया और अपने आप को ब्लैंक कर दिया, दैट इज बाह्य कुंभक। आज हम दोनों कुंभक के बारे में सीखते हैं। सांस लेना सबको आता है, लेकिन करेक्ट सांस लेकर के कैसे कैलोरी बर्न करना है, कैसे प्राणायाम के साथ जाना है। सबसे पहले आज हम अभी सीख रहे हैं कुंभक लगाना। कुंभक लगाना मतलब ब्रीदिंग्स को होल्ड करना। तो जब हमने सांस भरी, अपनी बैक ऑलवेज स्ट्रेट रखिए जब हम कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं। पहले हमने अपने आप को शांत किया, मन से, आत्मा से, अंदर से पूरी तरह अपने आप को शांत करते हुए ब्रीदिंग को अंदर भेजा, यानी सांस को अंदर भेजा। और हमने अपनी सांस को रोक दिया। हमने जितनी देर भी अपनी सांस को रोका, इट मीन्स हमने आंतरिक कुंभक किया है। उसी तरह जब हम बाह्य कुंभक करने की ओर बढ़ते हैं तो हमने सांस को खींचा अंदर और सांस को पूरी तरह छोड़ दिया और पेट को अंदर खींच लिया और अपने आप को होल्ड कर दिया और होल्ड करते गए करते गए करते गए। जितनी देर हमारी हिम्मत है, जितनी देर हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स हमें अलाउ करते हैं, उतनी देर हमें अपनी सांस को रोक देना है और फिर धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ते हुए हम नॉर्मल पोजीशन में आ गए। जब हम नॉर्मल पोजीशन में आए तो ये क्या हुआ, जब हमने सांस को भरा और सांस को पूरी तरह छोड़ के पेट को अंदर की तरफ पूरी तरह खींच लिया, दबा लिया, दैट इज बाह्य कुंभक। ये सांसों को इस तरह से रोकना हमारी बहुत सारी कैपेसिटीज़ जो बॉडी की हैं उनको बढ़ाता है, यानी हमारी लंग कैपेसिटीज़ बढ़ जाती है, हमारी हार्ट जो है वो अच्छे से काम करने लगता है, हमारा माइंड काम एंड कूल होता है, हमारा एवरी बॉडी पार्ट अच्छे से काम करने लगता है। तो इतनी सी चीज़ हम क्यों नहीं कर सकते? अगर इतना सा करने से हमें लाभ मिलता है जीवन में, तो हमें इसका अभ्यास क्यों नहीं करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम शांत रहेंगे, इन ब्रीदिंग्स का अभ्यास करेंगे, तो हमारा माइंड भी क्या हो जाएगा? एकदम कूल और काम हो जाएगा और पूरी तरह से पॉजिटिविटी के साथ काम करेगा। एक काम करने से और 2 काम करने से हमें इतने सारे लाभ अगर मिल रहे हैं कि हमारी कंप्लीट बॉडी अच्छे से काम कर रही है। क्यों अच्छे से काम कर रही है? जब हम ब्रीद इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन बॉडी में जा रही है और उस ऑक्सीजन को हमने इस बॉडी में पूरी तरह से होल्ड किया। ऑक्सीजन कंप्लीटली वहाँ पर रही, अच्छे से रही, जिसने पूरी तरह से लंग कैपेसिटी को यूज़ किया। हमारे हार्ट में भी ऑक्सीजन अच्छे से गई, सारे बॉडी पार्ट्स को अच्छे से ऑक्सीजन मिली, माइंड को भी मिली, तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से काम करती है और हम अपनी डिजीजेस से दूर रह पाते हैं। इनहेल एंड होल्ड और धीरे 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 इस कैपेसिटी को, यानी इस होल्ड को, अगर आप शुरुआत में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रोक पाते हैं, कोई बात नहीं। शुरुआत आप 4 नंबर से ही होल्डिंग की करिए भले ही, और उसको धीरे धीरे बढ़ाते चले जाइए। फिर 10 से 20 पर, 20 से 30 पर, इस तरह से अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते हुए, सेकंड्स की बात कर रही हूँ कि मैं
10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड, इस तरह से आप जब अपनी इनहेल और इनहेल के बाद होल्ड को, आंतरिक कुंभक को बढ़ाते हैं, तो आप अपने सारे बॉडी पार्ट्स को एक अच्छी एक्सरसाइज भी दे रहे हैं, इसके साथ कैलोरी बर्न भी होता है आपका बैठे बैठे। देखो कितनी अच्छी बात है कि हम बैठे बैठे भी कैलोरी बर्न कर रहे हैं। तो जब हम कुंभक करते हैं और होल्ड करते हैं तो हमारा कैलोरी बर्न भी बढ़ जाता है। सो बैठे बैठे कैलोरी बर्न भी हो रहा है आराम से। तो ये किसे नहीं चाहिए कि आराम के साथ ही बैठे बैठे कैलोरी बर्न हो जाए। तो इस तरह से आप अपने स्वास्थ्य लाभ को बढ़ा सकते हैं और करेक्ट ब्रीदिंग लेना सीख सकते हैं। इस तरह से पॉजिटिविटी अपने भीतर बढ़ा सकते हैं और बहुत सारे फायदे इन छोटी छोटी बातों के, यानी पूरक अच्छे से करें, इनहेल अच्छे से करें, कुंभक यानी अच्छे से होल्ड करें, और रेचक यानी बहुत अच्छे से लंबा अपना सांस बाहर की ओर छोड़ दें। तो आपका जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जितनी भी बॉडी की गंदगी है, नेगेटिविटी है, वो सब आप अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं इस इतनी सी प्रैक्टिस से। सो ज़रूर कीजिएगा इस प्रैक्टिस को। बहुत ही सिंपल टेक्निक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसको ज़रूर कीजिएगा। इस अभ्यास को निरंतर बढ़ाने से आपको लाभ ज़रूर मिलेंगे, और जब लाभ मिलें तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।